हेलो ब्राइट स्कॉलर्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पार्ट नंबर 2। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएच कर लिया था, उसके बाद एसिड की प्रॉपर्टीज कर ली थी एंड बेस की भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने क्या की थी, कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, विद दैट हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, कौन सी रिएक्शन होती है। देन उसके बाद हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट और रिएक्शंस पढ़ी थी, जिसमें एसिड आपका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, और बेस भी आपका सिमिलरली कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उसी चैप्टर को। तो उसमें हमारा जो अभी आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये बेटा एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया था एंड सिमिलरली हमने कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया था। वी हैव रिएक्टेड बोथ, है ना, एसिड एंड बेस को, दोनों को करवाया था। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करवाने वाले हैं, यहाँ पे भी हम किसी दो कंपाउंड का क्या करवाने वाले हैं, रिएक्शन करवाने वाले हैं। बट दैट गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट, क्योंकि लास्ट क्लास में हम एसिड और बेस को सेपरेटली क्या करवा रहे थे, रिएक्ट करवा रहे थे। बट इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो जब आपका एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट होता है, ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है। जब एक साइड आप एसिड ले लो, एक साइड आप क्या ले लो, बेस ले लो, तो जब हम दोनों को एक साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आपका सॉल्ट। क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या रिलीज करने वाले हैं, वाटर। तो एसिड और बेस सॉल्ट फॉर्म करेंगे और साथ ही साथ आपका वाटर रिलीज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के उससे लेके समझाती हूँ। जैसे आपका देखो, एसिड ले लो, एसिड आपको पता है HCl होता है। HCl आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, और ये काफी कॉमन एग्जांपल रहा है एसिड का। उसके बाद NaOH आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो हमने जब HCl यानी एसिड और यहाँ पे NaOH यानी बेस, ये आपका क्या है, एसिड है और ये आपका क्या है, बेस है। तो जब हम एसिड को बेस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, क्योंकि देखो ये Na ले लो और ये Cl ले लो और साथ ही साथ क्या रिलीज कर दो, ये देखो आपका OH और ये H क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तो H2O आपका यहाँ पे रिलीज हो गया। ये आपको क्या है, ये आपका है वाटर। और ये आपका क्या होगा, आपको पता है कि एसिड और बेस मिलके क्या करता है, सॉल्ट बनाता है। तो एसिड और बेस यहाँ पे क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ पे NaCl आपका क्या है, NaCl आपका है सॉल्ट। ठीक है, तो यहां तक तो आई वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखो जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं, साथ ही साथ वाटर रिलीज करते हैं। अब इसमें क्या है, तीन प्रोसेस होने वाले हैं। तीन प्रोसेस कैसे, देखो मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको करवाया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, क्या स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, एंड वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको पीएच में समझाया था। तो मैंने बताया था आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या होगा, पीएच में सबसे कम वाला नंबर होगा, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, ये आपके क्या होने वाले हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड होने वाले हैं। और आपका जो नंबर सबसे ज्यादा होगा पीएच स्केल में, जैसे 14, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 14 है, तो वो आपका क्या होने वाला है, स्ट्रॉन्ग बेस होने वाला है। और आपको पता होगा कि जो HCl है उसका क्या होता है, 1.0 होता है। ठीक है, पीएच नंबर, और NaOH का क्या होता है, 14 होता है। तो इससे यहाँ पे क्लियरली हम बोल सकते हैं कि HCl आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाना होता है और सॉल्ट बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा सॉल्ट बनाएगा, क्योंकि देखो अगर एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। नंबर जो होगा पीएच का वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। दैट मींस आपका क्या बनने वाला है, न्यूट्रल सॉल्ट बनने वाला है, और साथ ही साथ क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। लेकिन देखो जैसे आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और वीक आपका क्या है, बेस है, तो क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग चीज में अगर किसी वीक चीज को ऐड करोगे तो क्या होने वाला है, आपका क्या बनेगा, सॉल्ट एसिडिक बनेगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो आपका क्या है, एसिड है। तो आपका जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ जब बनाएगा तो क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, जो ज्यादा है वो क्या होगा, उसी का सॉल्ट बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, वीक तो एसिड है,
लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमारा बेस क्या है, बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो ऑब्वियस ही बात है इस रिएक्शन में कौन सा सॉल्ट बनने वाला है, क्या बनेगा आपका, बेसिक सॉल्ट बनेगा। बेसिक सॉल्ट क्यों बनने वाला है, बेसिक सॉल्ट इसलिए बनेगा क्योंकि हमारा जो बेस है वो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी चीज रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग रहने वाली है वो ही आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका एसिड स्ट्रॉन्ग था तो आपका एसिडिक सॉल्ट बन रहा था, यहाँ पे आपका क्या है, बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपका क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। तो ये कुछ आपका क्या था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस थी। ये एक आपका पूरा न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें आप एसिड और उसको बेस को मिलाओगे तो आपका क्या बनने वाला है, और उसी साथ ही साथ आपके क्या होने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और चाहे तो वीक एसिड ले लो। इनको अगर आप आपस में करते हो तो क्या फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका ना। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स। ओके, सो वी आर डन विद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो नाउ वी आर मूविंग टू द सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट। सो देखो, सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो हम पढ़ने वाले हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद होगा हमारा बेकिंग सोडा, और उसके बाद होगा हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा आपका थोड़ा सा सिमिलर होने वाला है, मतलब डिफरेंट होगा डेफिनेटली, बट कुछ सिमिलैरिटीज भी है उसमें, ठीक है। तो इनको हम अब क्या करने वाले हैं, वन बाय वन क्या करने वाले हैं, डिटेल में एक बार देखने वाले हैं। तो एक बार आप ये कॉमन सॉल्ट का एक बार क्या करो, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला वाला कॉमन सॉल्ट। ओके, सो देखो कॉमन सॉल्ट क्या होता है, कॉमन सॉल्ट में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है। क्या, एक बार हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड called brine to form sodium hydroxide, also called chlor-alkali process। देखो अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो जब हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में, यानी एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी का सॉल्यूशन, यानी वाटर सॉल्यूशन। एक्वस मतलब होता है वाटर। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक कंटेनर ले लो, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, आपका वाटर होगा। वाटर सॉल्यूशन हमने ले लिया, ओके। उसके बाद देखो वन बाय वन आप देखते रहो, आई क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। सो एक्वस सॉल्यूशन हमने ले लिया, उसमें क्या करवाना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है। क्या करवानी है, इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स आप यहाँ पे एक रोड डालो, ये आपकी एनोड होगी और ये आपकी क्या होने वाली है, कैथोड। ये तो होगी आपकी कैथोड, और कैथोड क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती है, और ये होने वाली है आपकी क्या, एनोड, और एनोड क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी, ठीक है। दो रोड डाल दी। अब उन्होंने क्या बोला है, इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, ठीक है। बैटरी लगा दी हमने, ये होगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास, ठीक है। तो हम लोगों ने वाटर में क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, जैसे कि पहले लाइन में लिखा हुआ है। द नेक्स्ट देखो, टू ऑफ सोडियम क्लोराइड। ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, नमक होगा। सोडियम क्लोराइड का देखो फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड है आपका, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। और NaCl आपको क्या पता, आपको पता है क्या होता है, आपका टेबल सॉल्ट होता है। जो हम लोग नमक खाते हैं ना, वो नमक होता है आपका NaCl, ठीक है। तो जो सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे, ये सोडियम क्लोराइड आपका क्या होने वाला है, NaCl होने वाला है, ठीक है। तो इस पानी के साथ साथ क्या होने वाला है बेटा, इसके अंदर NaCl भी होगा। दैट मीन्स आपका सॉल्ट होने वाला है। और सॉल्ट क्या होता है आपका, नमक। नमक जो हम लोग क्या करते हैं, खाने में खाते हैं ना, आपका जो टेबल सॉल्ट होता है, व्हाइट वाला नमक जो हम लोग टेस्ट के लिए अपने खाने में डालते हैं, ठीक है, वो वाला आपका NaCl यहाँ पे क्या होने वाला है, पानी के साथ क्या होने वाला, मिक्स होने वाला है, ठीक है। तो when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, brine का मतलब होता है ब्राइन सॉल्यूशन। जब नमक यानी आपका सॉल्ट और वाटर दोनों आपस में एक साथ मिक्स होते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वाटर और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है बेटा, उसको हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ये आपका वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, जो कि आपके यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। बेसिकली हम ये जो रिएक्शन कर रहे हैं, ये जो पूरी प्रॉपर रिएक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये क्या बनाने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं इसमें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। पूछ सकते हैं कि इस पूरे रिएक्शन को हम, जो सेकंड नेम है वो क्या है, तो दैट इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो देखो अब बेसिकली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में हो रहा आपका जो एनोड है,
मतलब आपका एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने एक्वस सोल्यूशन लिया है, और किसका एक्वस सोल्यूशन, एक तो सॉल्ट का यानी सोडियम क्लोराइड का और एक वाटर का, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या पास करवाई है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है, ठीक है। जो रोड डाल दी है जिसके थ्रू क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे क्या होने वाला, आपका ये जो NaCl और वाटर है, ये सॉल्ट और जो वाटर है ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा, टुकड़ों में टूटने लगेगा, एकदम से सेपरेट होने लग जाएगा, ठीक है, एक दूसरे से टूटने लग जाएगा स्मॉल स्मॉल पीसेस में। और वो टूट के इस पूरी रिएक्शन से क्या बनाने वाले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने वाले हैं। यानी आपका क्या बनाने वाले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रहा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पूरी रिएक्शन फॉर्म हो रही है क्या बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है कॉमन सॉल्ट का, ये क्या बनाने के लिए हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, फिर से एक बार आ सकता है, तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेना। मैं एक बार रिएक्शन से आपको समझा देती हूँ। जैसे कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl यानी सॉल्ट और वाटर दोनों का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, दोनों का रिएक्शन हो रहा है। और क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है। क्या बन रहा है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही साथ बेटा क्लोरीन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, क्लोरीन यानी Cl2। और उसके साथ क्या रिलीज होती है, H2 यानी आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो NaCl वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनाता ही बनाता है, और साथ ही साथ क्या बनाएगा, आपका क्लोरीन गैस भी बनाएगा, और साथ ही साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करने वाला है। और क्वेश्चन देखो बेटा, एक ऐसे भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो कॉमन सॉल्ट जब प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम पे रिलीज होती है, जिसकी एक पंजेट स्मेल होती है। पंजेट यानी थोड़ी सी ऐसे थोड़ी गंदी स्मेल होती है वो, ठीक है, बदबू वाली स्मेल होती है। तो वो कौन सी गैस है जो रिलीज करती है, तो दैट इज योर क्लोरीन। क्या होने वाली है, दैट विल बी योर क्लोरीन गैस, ठीक है। तो क्लोरीन गैस होती है जिसकी स्मेल थोड़ी सी पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, आपके क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जब NaCl और H2O NaOH बनाते हैं यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो उस टाइम पे साथ में कौन सी दो गैस रिलीज होती है, तो एक तो आपकी क्लोरीन होगी, दूसरी आपकी कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। तो क्वेश्चन कैसे भी बेटा घुमा के पूछ सकते हैं, आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए, और आप एक बार ये डायग्राम के साथ भी गो थ्रू कर सकते हो। तो आई होप यहाँ तक आपको क्या हो गया, कॉमन सॉल्ट समझ में आ गया होगा, है ना। अभी हम इनके यूजेस कर लेंगे। ओके, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला वाला कॉमन सॉल्ट। ओके, सो देखो कॉमन सॉल्ट क्या होता है, कॉमन सॉल्ट में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है। क्या, एक बार हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड called brine to form sodium hydroxide, also called chlor-alkali process। देखो अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो जब हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में, यानी एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी का सॉल्यूशन यानी वाटर सॉल्यूशन। एक्वस मतलब होता है वाटर। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक कंटेनर ले लो, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, आपका वाटर होगा। वाटर सॉल्यूशन हमने ले लिया, ओके। उसके बाद देखो वन बाय वन आप देखते रहो, आई क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। सो एक्वस सॉल्यूशन हमने लो लिया, उसमें क्या करवाना, आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है। क्या करवानी है, इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स आप यहाँ पे एक रोड डालो, ये आपकी एनोड होगी और ये आपकी क्या होने वाली है, कैथोड। ये तो होगी आपकी कैथोड, और कैथोड क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती है, और ये होने वाली है आपकी क्या, एनोड। और एनोड क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी, ठीक है। दो रोड डाल दी। अब उन्होंने क्या बोला है, इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, ठीक है। बैटरी लगा दी हमने, ये होगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास, ठीक है। तो हम लोगों ने वाटर में क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, जैसे कि पहले लाइन में लिखा हुआ है। द नेक्स्ट देखो, टू ऑफ सोडियम क्लोराइड। ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, नमक होगा। सोडियम क्लोराइड का देखो फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड है आपका, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। और NaCl आपको क्या पता, आपको पता है क्या होता है, आपका टेबल सॉल्ट होता है। जो हम लोग नमक खाते हैं ना, वो नमक होता है आपका NaCl, ठीक है। तो जो सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे, ये सोडियम क्लोराइड आपका क्या होने वाला है, NaCl होने वाला है, ठीक है। तो इस पानी के साथ साथ क्या होने वाला है बेटा, इसके अंदर NaCl भी होगा। दैट मीन्स आपका सॉल्ट होने वाला है। और सॉल्ट क्या होता है आपका, नमक। नमक जो हम लोग क्या करते हैं, खाने में खाते हैं ना, आपका जो टेबल सॉल्ट होता है, व्हाइट वाला नमक जो हम लोग टेस्ट के लिए अपने खाने में डालते हैं, ठीक है, वो वाला आपका NaCl यहाँ पे क्या होने वाला है, पानी के साथ क्या होने वाला, मिक्स होने वाला है, ठीक है।
तो when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine का मतलब होता है brine solution, जब नमक यानी आपका सॉल्ट और वाटर दोनों आपस में एक साथ मिक्स होते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, तो वाटर और सॉल्ट का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है बेटा, उसको हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ये आपका वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, जो कि आपके यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। बेसिकली हम ये जो रिएक्शन कर रहे हैं, ये जो पूरी प्रॉपर रिएक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये क्या बनाने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं इसमें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। पूछ सकते हैं कि इस पूरे रिएक्शन को हम, जो सेकंड नेम है वो क्या है, तो दैट इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो देखो अब बेसिकली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में हो रहा आपका जो एनोड है, मतलब आपका एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने एक्वस सोल्यूशन लिया है, और किसका एक्वस सोल्यूशन, एक तो सॉल्ट का यानी सोडियम क्लोराइड का और एक वाटर का, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या पास करवाई है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है, ठीक है। जो रोड डाल दी है जिसके थ्रू क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, क्या होने वाला आपका, ये जो NaCl और वाटर है, ये सॉल्ट और जो वाटर है, ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा, टुकड़ों में टूटने लगेगा, एकदम से सेपरेट होने लग जाएगा, ठीक है, एक दूसरे से, और टूटने लग जाएगा स्मॉल स्मॉल पीसेस में। और वो टूट के इस पूरी रिएक्शन से क्या बनाने वाले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने वाले हैं, यानी आपका क्या बनाने वाले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रहा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पूरी रिएक्शन फॉर्म हो रही है क्या बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है कॉमन सॉल्ट का, ये क्या बनाने के लिए हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, फिर से एक बार आ सकता है, तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेना। मैं एक बार रिएक्शन से आपको समझा देती हूँ। जैसे कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl यानी सॉल्ट और वाटर दोनों का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, दोनों का रिएक्शन हो रहा है, और क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है। क्या बन रहा है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही साथ बेटा क्लोरीन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, क्लोरीन यानी Cl2, और उसके साथ क्या रिलीज होती है, H2 यानी आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो NaCl वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनाता ही बनाता है, और साथ ही साथ क्या बनाएगा, आपका क्लोरीन गैस भी बनाएगा, और साथ ही साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करने वाला है। और क्वेश्चन देखो बेटा, एक ऐसे भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो कॉमन सॉल्ट जब प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम पे रिलीज होती है, जिसकी एक पंजेट स्मेल होती है। पंजेट यानी थोड़ी सी ऐसे थोड़ी गंदी स्मेल होती है वो, ठीक है, बदबू वाली स्मेल होती है। तो वो कौन सी गैस है जो रिलीज करती है, तो दैट इज योर क्लोरीन। क्या होने वाली है, दैट विल बी योर क्लोरीन गैस, ठीक है। तो क्लोरीन गैस होती है जिसकी स्मेल थोड़ी सी पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, आपके क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जब NaCl और H2O NaOH बनाते हैं यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो उस टाइम पे साथ में कौन सी दो गैस रिलीज होती है, तो एक तो आपकी क्लोरीन होगी, दूसरी आपकी कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। तो क्वेश्चन कैसे भी बेटा घुमा के पूछ सकते हैं, आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए, और आप एक बार ये डायग्राम के साथ भी गो थ्रू कर सकते हो। तो आई होप यहाँ तक आपको क्या हो गया, कॉमन सॉल्ट समझ में आ गया होगा, है ना। अभी हम इनके यूजेस कर लेंगे, ओके। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी हम मूव करते हैं किस पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड पे, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या पढ़ने वाले हैं, यूजेस पढ़ने वाले हैं, सब इंपॉर्टेंट। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा होता है NaOH, और NaOH हमारा क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है हमारा, बेस। और आपको पता है ना बेस क्या होता है, बेस जो कि बीटर इन टेस्ट होता है, हम लोगों ने उनकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा है ना, सोप इन टच होता है ना। तो आपने देखा होगा जो साबुन वगैरह होती है, डिटर्जेंट वगैरह होते हैं, वो किससे बने होते हैं, वो आपके बेस से ही तो बनते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहला वाला जो आपका है प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट का क्या मतलब होता है कि साबुन और डिटर्जेंट बनाने में कौन यूज होने वाला, आपका NaOH होने वाला है, जो कि हमने ऑलरेडी क्या है बेस की प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है कि जो NaOH होता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो क्या बनाता है, आपकी साबुन एंड डिटर्जेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या हमारा पेपर मेकिंग, ठीक है। पेपर मेकिंग में भी क्या करता है हमारा NaOH क्या करता है,
हेल्प करता है। अब देखो बेटा, जो NaOH था वो, जैसे कि हम लोगों ने NaOH पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब वो रिएक्शन हो रही थी तो उस रिएक्शन में साथ ही साथ आपके क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी। ठीक है, तो पहला है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसे यूज होता है, हाइड्रोजन आपका इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल। ठीक है, एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है। अभी देखो एज अ फ्यूल कैसे इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा कि गाड़ियों में तो पेट्रोल यूज होता है, डीजल यूज होता है, ठीक है, होता होगा, लेकिन अब बहुत सारी गाड़ियां ऐसी आ गई जिनमें क्या होता है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल क्या होता है, यूज होता है। और आने वाले टाइम में आई थिंक बहुत सारी व्हीकल्स ऐसी हो जाएंगी, 50 से भी ज्यादा परसेंटेज ऐसा हो जाएगा कि आपका क्या होने वाला है, फ्यूल ही यूज होने वाला है। ठीक है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होने वाला। ओके, नेक्स्ट है अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर का मतलब ये होता है कि फर्टिलाइजर में आपका अमोनिया इस्तेमाल होता है, और अमोनिया में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन होता है, इसलिए हाइड्रोजन भी आपका किस में इस्तेमाल होगा, आपका अमोनिया में एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, ये दो यूजेस थे आपके हाइड्रोजन के। ठीक है, तो वन वर्ड में ही क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका है क्लोरीन। तो क्लोरीन अगर वर्ड आ जाए तो क्लोरीन से समझिए ना क्लीनिंग, साफ सफाई। साफ सफाई का मतलब होता है क्लोरीन। आप ऐसे याद सकते हो कि कहीं पे भी अगर क्लोरीन दिख जाए तो क्लोरीन का मतलब क्या होता है, आपका क्लीनिंग होता है, यानी साफ सफाई होती है। तो जितनी भी चीजें को क्लीन करने में यूज होती है, वो कौन सी गैस यूज होती है, कौन सा कंपाउंड यूज होता है, आपका क्लोरीन इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहला तो आपका इसका है वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट यानी पानी को साफ करने में इस्तेमाल होता है। देन दूसरा आपका स्विमिंग पूल। तो देखो ये दोनों ही किसमें हो रहा है, क्लीनिंग में यूज हो रहा है। तो क्लोरीन आपका क्या करता है, वाटर ट्रीटमेंट में करता है, एंड साथ ही साथ आपका किसमें हेल्प करता है, स्विमिंग पूल में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि क्लोरीन मतलब विच हेल्प्स इन दी क्लीनिंग। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस। एक बार आप ना इनके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड, हमारा कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कॉमन सॉल्ट के बाद जो आपका जो सेकंड इंपॉर्टेंट सॉल्ट है वो आपका क्या होने वाला है, आपका ब्लीचिंग पाउडर होने वाला है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है CaOCl2। CaOCl2, देखो Ca क्या होता है, आपका कैल्शियम होता है, इसका नाम भी देख लो एक बार, कैल्शियम होता है। ठीक है, उसके बाद O आ गया ना बीच में, आपको पता है Ca क्या होता है, कैल्शियम होता है, Cl क्या होता है, क्लोराइड होता है। क्या होता है, क्लोराइड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, O, यानी आपका ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन कैसे याद रखोगे, ऑक्सी। ठीक है, ऑक्सी। तो क्या हो गया आपका, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड आपका क्या होता है, इसका नाम होता है CaCO Cl2 का क्या नाम होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका किसका फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। ओके, तो अब देखो ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस पास करा दो, उसमें क्या पास करा दो, खूब सारी क्लोरीन गैस पास करा दो, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या है, कैल्शियम, और OH क्या होता है आपका, हाइड्रोक्साइड। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके अंदर अगर आप ढेर सारी क्लोरीन गैस पास करवा देते हो तो आपका क्या बनता है, CaOCl2 बन जाता है, जो कि एक्वस में होता है। एक्वस मतलब होता है पानी के अंदर। ठीक है, तो CaOCl2 का मतलब होता है आपका बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्या रिलीज होने वाला है, वाटर रिलीज होने वाला है। तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम क्लोरीन गैस को पास कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है, तो ये था ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन होने का क्या, रिएक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट यूसेस। तो इंपॉर्टेंट यूजेस क्या होता है, कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है, एक तो आपका ब्लीचिंग कॉटन में इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग कॉटन तो आपको पता ही बेटा, कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना, आपने देखे होंगे ना, कॉटन के कपड़ों को धुलने में, वॉश करने में, है ना, ब्लीच करने में क्या काम आता है, आपका ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है। द नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभार ना क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है या कौन सी चीज है जो कि आपका एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो आपको याद रखना है कौन सा ऐसा आपका है, आपका ब्लीचिंग पाउडर सॉल्ट। ठीक है, ये वाला जो सॉल्ट है आपका क्या किस में इस्तेमाल होता है, इस वाले प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट यूज आपका यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। अब देखो ये किस में हेल्प करता है, आपके वाटर के क्लीनिंग में हेल्प करता है, वाटर के क्लीनिंग में हेल्प करता है। और आपको पता है ना वाटर के क्लीनिंग में कौन हेल्प करता है ना, हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था, क्लोरीन। तो क्लोरीन आपका जहां पे आ जाए तो समझ जाओ वो वाटर ट्रीटमेंट में तो डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। देखो यहाँ पे क्लोरीन आ गया ना, ये देखो CaOCl2 क्लोरीन आ गया यहाँ पे, ये रहा आपका क्लोरीन। तो
तो आपको इससे पता चल गया होगा कि क्लोरीन का मतलब क्या होता है, वाटर के क्लीनिंग में यानी वाटर के ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। तो यहां से आपको थर्ड पॉइंट अपने आप याद हो जाएगा कि इट इज हेल्प इन दी डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है किसके, ब्लीचिंग पाउडर में। ठीक है, एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। तो जो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा आपके लास्ट दो इंपॉर्टेंट सॉल्ट रह गए हैं। ठीक है, इनसे काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इनको मिस मत करना। ये हम आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पे ही अपना क्लास एंड करते हैं। तो जो बेकिंग सोडा है वो आपका मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। बेकिंग सोडा क्या होता है, आपके वॉशिंग, पहले बेकिंग सोडा होगा, उसके बाद आपका जो वॉशिंग सोडा होगा वो उसी प्रोसेस से बनेगा। किसके प्रोसेस से, बेकिंग सोडा के प्रोसेस से ही बनने वाला है। तो कल हम एक बार इसको डिटेल में देखेंगे, बस छोटा सा 10 मिनट की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आप इसको लेना मत भूलना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।